हेलो फ्रेंड्स, गुड नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था करण और अपादान कारक में अंतर। कल मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आज फिर मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन इस टॉपिक के बाद। आज का हमारा टॉपिक क्या है? संबंध और संप्रदान कारक में अंतर। संबंध कारक और संप्रदान कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? पहले मैं करा चुकी हूँ। संबंध कारक किसे कहते हैं? जिसमें दो वस्तुओं का आपस में संबंध बताया जाए। और संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो संबंध कारक जैसे रामचरितमानस तुलसी की पुस्तक है, तो तुलसी का संबंध उस पुस्तक के साथ हो गया और रामचरितमानस का तुलसी के साथ। संप्रदान कारक का उदाहरण जैसे मनुष्य धन के लिए देश विदेश में भटकता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इत्यादि। और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। संबंध कारक का रूप लिंग और वचन के कारण बदल जाता है। जैसे सोनिया रमा के साथ घर गई, इसमें गई आ गया। लेकिन जो संप्रदान है उसमें लिंग वचन के अनुसार जो है उसका रूप नहीं बदलता। जैसे यह पुस्तक निशा के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे आता यह पुस्तक राम के लिए नहीं है, कुछ भी नाम होता तब भी ये ऐसा का ऐसे ही रहता। तो तुम्हें अंतर समझ में आ गया। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो को लाइक किया या नहीं किया? सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी, मेरे आज की हमारी कहानी है, बड़ी ही छोटी है, लेकिन इससे भी आपको कुछ शिक्षा मिलेगी कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस से जो है हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्या होता है, एक राजा होता है, उसके 3 लड़के होते हैं और उसकी पत्नी होती है और वो होता है। तो वो जो राजा होता है, एक उसका दोस्त होता है, एक जमींदार होता है। वो राजा जो है बूढ़ा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो उसके 3 लड़के थे बहुत ही आलसी थे, कुछ नहीं करते थे। सारा दिन बस इधर उधर पड़े रहना, बातें कर लेनी और सो जाना। जो राजा था वो बड़ा दुखी हुआ कि क्या करूं, ये तो मेरे बच्चे बहुत आलसी हो गए हैं और कुछ करते नहीं हैं। मैं तो बीमार रहने लगा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। अब कल को मैं मर जाऊँगा तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है इनके नाम करा देता हूँ। तो वो ऐसी चिंता में बैठा हुआ था। तो उसका दोस्त आता है, उसको पूछता है कि क्या हुआ दोस्त, ऐसे क्यों बैठा है? तो वो कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मैं ये अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कराना चाहता हूँ। तो वो कहता है नहीं, तेरे बच्चे तो बड़े आलसी हैं, वो तो इसको भी खो देंगे, तूने तो इतनी मेहनत से कमाई है और उनको ऐसे मत दे। तो कहता है फिर मैं क्या करूँ, मेरे को देना तो पड़ेगा ही और मैं क्या करूँगा? तो वो चुपचाप उठ के उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। तो उसका दोस्त सोचता है कि मैं इनको कैसे समझाऊँ कि ये आलसी हैं, ये कैसे काम करना शुरू करें। तो वो क्या करता है, बकरियां पालता है और राजा के पास आता है कुछ बकरियां लेके। कहता है राजा साहब, मैंने बाकी सारी बकरियां तो बेच दी हैं, ये 10-20 बकरियां हैं, इनको आप रख लो, मैं कहीं जा रहा हूँ और 10-20 दिन में आऊँगा तो मैं अपनी बकरियां ले लूँगा। तो राजा कहता है ठीक है। तो एक बच्चे को उनके रखवाली के लिए छोड़ देता है और वो जो बकरियां हैं चरने लग जाती हैं। तो वो बच्चे से रुकती नहीं बकरियां और खेत में चली जाती हैं। तो वो अपने बच्चों को कहता है कि जो उसके लड़के थे कि रोक लो उनको बकरियों को, वो खेत खाने लगी हैं। तो वो रोकते नहीं हैं,
कहते ये रोक लेगा बच्चा, तो वो अगले दिन हो जाता है, वो कुछ चर के चले जाते हैं, अगले दिन फिर आती हैं, फिर वो उसका खेत चरने लग जाती हैं। और राजा खड़ा होकर चुपचाप देख रहा होता है, वो कुछ नहीं कहता किसी को, कहता नहीं कि बकरियों को हटा दो या नहीं हटा दो। तो वो उसके बच्चे आते हैं, दोनों तीनों लड़के, कहते हैं पिताजी पिताजी सारा खेत खा लिया और आपने रोका क्यों नहीं? तो वो कहता है मैंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये तो इतनी मेहनत करके छलांग लगा के इतने ऊपर से खेत में खाना खाने आई हैं, और तुम तो सारा दिन बिना कुछ करे ही खा लेते हो। जब मैं तुम्हें नहीं रोकता तो इनको क्यों रोकूं? तो उनको ज्ञान मिला कि हमें भी कुछ करके, कुछ मेहनत करके ही खाना चाहिए। धन्यवाद।